हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का मॉडल पेपर को समझेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज के वीडियो में पढ़ेंगे हमारा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पेपर किस प्रकार से आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आपको बताएं किस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप वीडियो पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का, जो हमारा साइकोलॉजी का पेपर होता है। तो देखिए, हमें क्या दिया है नोट में। पहले हम नोट को पढ़ लेते हैं। हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद निर्देश में देखिए क्या दिया है। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जो आपको 15 मिनट पहले मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है और सही प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा देखिए, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय है, यानी जिसमें आपको विकल्प चुनना है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय है, जिनका उत्तर प्रत्येक एक वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिसका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। अब ये तीसरा क्या दिया है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हैं, यानी जो प्रश्न जितने नंबर का है उसका अंक उसके सामने दिया हुआ है। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न पहला। तो देखिए, हमारा क्या आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 1 क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न बहुविकल्पीय है। प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में ठीक ठीक से प्रश्न संख्या डालकर लिखना है। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन का वाला है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा है अभिक्षमता, तीसरा है अभिरुचि और चौथा है अभिवृत्ति। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अभिक्षमता। तो आपको बोर्ड एग्जाम में डालना है कि प्रश्नोत्तर संख्या आपको लिखना है इस प्रकार। देखिए, आप कॉपी में लिखेंगे इस प्रकार से, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का उसके बाद आप लिखेंगे अभिक्षमता। इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अभिक्षमता। उसके बाद खा वाला क्वेश्चन है कि आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आत्मगत, दूसरा है वस्तुगत, तीसरा है आत्मगत और वस्तुगत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आत्म को आत्मगत तथा और वस्तुगत के रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए, गा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए, गा वाला क्वेश्चन है कि स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। तो देखिए, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी लैटिन भाषा के स्ट्रैक्ट शब्द से हुई थी। तो यहाँ पे हमारा दिया है स्ट्रक्टर और फिर दिया है स्ट्रमर और फिर चौथा है स्ट्रक्चर और चौथा जो हमारा स्टर है। तो देखिए, जो स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो स्ट्रक्चर शब्द से हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब देखिए, चौथा क्या है। चौथा है कि निम्न में कौन मादक द्रव्य नहीं, यानी इन चारों में से कौन सा है जो मादक का मतलब नशीला पदार्थ नहीं है। तो पहला है कॉफी, दूसरा दिया है कोकेन, तीसरा अफीम और चौथा स्मैक। तो देखिए, यहाँ पे कौन सा ऐसा पदार्थ जो नशीला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो कॉफी है वो नशीला पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा कॉफी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अभिक्षमता, दूसरा ऑप्शन है पूर्वाग्रह, तीसरा है रुचि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा पूर्वाग्रह। अब देखिए, हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जिसका हर क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में आपको इसमें मिलेगा। आपको इसका उत्तर देना है एक एक वाक्य में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दूसरा क्या है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए, बुद्धि का जो त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने।
किसने दिया था? यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। तो इन्होंने क्या दिया था? बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने दिया था। इस प्रकार से आप लिखेंगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि रोज मस्तिष्क परीक्षण अवस्था में कितने मस्तिष्क होते हैं? तो रोज मस्तिष्क परीक्षण अवस्था में 10 मस्तिष्क होते हैं। कितने मस्तिष्क होते हैं? 10 मस्तिष्क। तो आपको 10 लिखना है यहाँ पे। उसका देखिए चौथा क्या है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? विश्राम। यहाँ पर आएगा विश्राम भरा जाएगा यहाँ पे। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को विश्राम कहते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण क्या है? यानी कोई मानसिक असंतुलित है या अस्वस्थ है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? उसकी सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो उसके सबसे प्रमुख लक्षण है उसका व्यवहार में बदलाव, व्यवहार में बड़ा बदलाव। यहाँ पे लिख देंगे व्यवहार में, उसके व्यवहार में बड़ा बदलाव। यही होता है किसी का अगर मानसिक अवस्था अस्वस्थ है तो उसके व्यवहार में बदलाव हो जाता है, उस व्यवहार में बड़ा बदलाव। अब आगे देखिए 6वां क्वेश्चन है कि सामाजिक स्वैराचार को किसके प्रयोग द्वारा दर्शाया गया? सामाजिक स्वैराचार को किसके प्रयोग द्वारा दर्शाया गया? तो देखिए जो सामाजिक स्वैराचार था इसको क्या किया गया? समूह में काम करने वाले, जो समूह में काम करते समय लोगों का क्या व्यवहार में आने वाले बदलाव के जरिए इसे क्या किया गया? इस प्रयोग को दर्शाया गया। समूह में काम करते समय लोगों में आने वाले जो बदलाव होते हैं उनके व्यवहार में, उसके जरिए क्या किया गया? दर्शाया गया। अब देखिए हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर आपको 25 शब्द में देना है। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार सृजनात्मक वृद्धि से संबंधित है? तो इसका इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए 8वां है अहम रक्षा युक्तियों से आप क्या समझते हैं? 9वां है दबाव क्या है? और 10वां है महासेवन एवं निर्भरता से क्या तात्पर्य है? और 11 नंबर है मनस्तिष्क के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? और 12 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको तैयार कर लेना है, सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इसका हर उत्तर आपका 6 नंबर का होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है? उसके बाद है 14 मानवतावादी उपागम का वर्णन कीजिए। उसके बाद 15 नंबर है कि पूर्वाग्रह क्या है, इससे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कामकाज पर दबाव के क्या प्रभाव होते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है व्यवहार चिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। और फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि समूह व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको क्या करना है? तैयार कर लेना है। उसका देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। तो देखिए इसमें 19 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए तथा बहुबुद्धि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। अथवा के दिया है कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है? इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस पर आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। आपको दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से एक ही लिखना है। उसका देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व से क्या आशय है, इसके विशेषक शील गुण उपागम का वर्णन कीजिए। अथवा के दिया है कि अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है, अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो कि आपका 10 नंबर का होगा। उसका देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, दबाव बफर्स का वर्णन करें जो सकारात्मक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करे। अथवा के दिया है कि समूह निर्माण को सुगम बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है? इन दोनों क्वेश्चनों में से एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा।
तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको जो डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।